Hello everyone, my name is Smith Patel. Okay, so this is your second lecture on electrical and electronics measurement. Okay, let's start where we have stopped. Okay, let me go to the last slide. Okay, so अब हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था कि एसआई स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं. ठीक है, एसआई स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल्स. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब क्या कि कुछ यूनिट्स जो थे, कुछ यूनिट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है और वही यूनिट्स हम लोग क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे. और उस यूनिट्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को मेजर कर सके, उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सके. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि करंट है, करंट को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट के अंदर कौन सा वाला यूनिट हम लोग यूज़ करते थे, एम्पियर. करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं. वैसे ही सपोज़ हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर किस में मेजर करते थे, लेट मी गो टू दैट स्लाइड. ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा को अगर करंट मेजर करने था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, एम्पियर. और जो अगर टेम्परेचर मेजर करने का था कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे हम लोग, केल्विन. सेम वे अगर लाइट मेजर करनी है आपको, लाइट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, और फिज़िकल क्वांटिटी लाइट है उसको मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे, कैंडेला. ये आपका एक बेसिक यूनिट है. ठीक है, अगर लेंथ, सबसे बेसिक लेंथ अगर मेजर करनी है तो उसके लिए कौन सा ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे हम लोग, मीटर्स. सबसे सिंपल. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर यहाँ पे क्या दिया गया है कि डिराइव्ड एंड सेकेंडरी क्वांटिटीज़. हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि जो डिराइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज़ वो होती क्या है. ओके, तो जैसे कि एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का. वो डिस्टेंस आप लोग किस में मेजर करते हो, किलोमीटर या फिर मीटर्स में. तो उसके यूनिट क्या हुए, किलोमीटर एंड मीटर्स. मीटर्स ये आपका ऐसा यूनिट है, ऑलरेडी आपको पता था. लेकिन सपोज़ वो जो 10 किलोमीटर के बीच में सपोज़ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो थ्रू अ बाइक, एक बाइक से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो वो रोड के ऊपर 10 किलोमीटर. ओके, ये 10 किलोमीटर है और उसके ऊपर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो. ओके, विथ सम स्पीड. स्पीड मतलब एस. ओके, सो स्पीड जो है, अगर हमको स्पीड मेजर करनी है तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमको फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, लेंथ को यूज़ करके और टाइम को यूज़ करके, है कि नहीं. तो हम लोग अगर स्पीड मतलब क्या, वेलोसिटी. स्पीड मतलब ही वेलोसिटी, ये दोनों एक सेम चीज़ है. स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ है. ओके, तो अगर हमको स्पीड मेजर करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा डिस्टेंस रहता है जो कि है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो हमको क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे डिराइव यूनिट में क्या है कि डिराइव यूनिट मतलब क्या, जो हमारे बेसिक यूनिट्स है उसी को यूज़ करके हम लोग नए यूनिट्स डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे डिराइव यूनिट. डिराइविंग मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डिराइव करना. ओके, सो वेलोसिटी कैसे करेंगे, हम लोग डिस्टेंस लेंगे. डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में. और हम लोग क्या लेंगे, टाइम लेंगे. टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में. और इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में. टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में. सो जो नया डिराइव यूनिट है वो आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड. ओके, गॉट इट, सिंपल है. सेम वे अगर एक्सेलरेशन मेजर करना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. तो स्पीड हमने ऑलरेडी निकाला है मीटर पर सेकेंड. सो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अगेन मीटर पर सेकेंड को अगर सेकेंड से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट. सो मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड. सो इसका आंसर क्या आएगा आपका, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. ओके, लेट मी शो यू क्लियरली हियर. ओके, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा आपका एक्सेलरेशन का यूनिट. सेम वे फोर्स. फोर्स भी आपको पता है, फोर्स क्या होता है, एफ, विच इज़ नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो हमको फोर्स मिलता है. सो फोर्स में क्या करना पड़ेगा, मास को किस में मेजर करते हैं, मास मतलब वेट. वेट किस में मेजर होता है, किलोग्राम. और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर उसको न्यूटन भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, सेम वे ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज्ड, सॉरी बाकी के जो है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। कॉमन प्रीफिक्स कैसे सीखते हैं, सॉरी सो कॉमन प्रीफिक्स कैसे यूज़ करेंगे ये सीखना है हमको। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अगर एक डिस्टेंस या फिर लेंथ का एग्जांपल लें, लेंथ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, अगर हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। या तो फिर बहुत छोटी लेंथ होगी एटॉमिक लेवल पे, परमाणु लेवल पे, मतलब डिस्टेंस जिसमें बहुत कम रहता है, ठीक है। या फिर एक नॉर्मल डिस्टेंस ले लो, ठीक है। नॉर्मल डिस्टेंस मतलब 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, या फिर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स एंड मोर देन दैट। हम लोग क्या करते हैं, मून से अर्थ का डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, राइट। सो क्या होगा कि हर बार हम लोग मीटर में अगर यूज़ करेंगे उसको, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, लेकिन हर बार अगर मीटर यूज़ करेंगे तो हमारा जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा आएगा, राइट। और उसको यूज़ करते टाइम बहुत टाइम क्या हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रेफिक्स। ओके, सो देखो नॉर्मल हमारा सपोज़ एक मीटर है, हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, सपोज़ एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं कि हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं एल, उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अगर स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है तो 1 मीटर 2 मीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ हमको डिस्टेंस रिड्यूस होता जा रहा है, सपोज़ 1 मीटर में भी हमको छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, अराउंड हाफ मीटर्स, ओके। हाफ मीटर से भी कम मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, हम लोग सेंटीमीटर प्रीफर करते हैं, है कि नहीं। उससे भी कम करना हो तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, मिलीमीटर डिस्टेंस प्रीफर करते हैं। इसके बारे में आपको पता है कि नहीं, सेंटीमीटर, मीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद सॉरी मीटर के बाद आता है किलोमीटर्स, राइट। तो ये सब स्केल है एक, जो आपके प्रेफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग मीटर की जगह उससे स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसको किस में मेजर करेंगे, डेसी मीटर में मेजर करेंगे, डेसी मीटर, ओके। डेसी मीटर का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो स्केल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर उससे भी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है तो वो किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। उससे भी स्मॉल करना है तो उसको किस में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं। और वैसे करते करते हम लोग क्या करते जाते हैं, स्केल को छोटा छोटा, क्या होता है, हम लोग स्केल को छोटा करते जाते हैं अप टू पिको एंड अबव दैट। सो सपोज आपको एक पिको डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस है, सपोज बहुत छोटा डिस्टेंस है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी कन्वर्जन सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना। सपोज 10 पिको मीटर्स है, उसको हम लोग कितने मीटर्स कहेंगे वो सीखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस टेबल में जाओ, ठीक है। पिको का मतलब क्या है, 10⁻⁻12। इसका मतलब क्या है, 0.00000, एक मिनट, सॉरी अगेन 0.00000000001, ओके। पिको का मतलब क्या है, 10⁻12, उसको ही मैंने नंबरिकली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स से कि हमको 10 पिको मीटर्स को मीटर्स में दिखाना है, ठीक है। तो पिको का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट, पिको का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं 10 को जैसा कि वैसे लिख लूँगा, और पिको की जगह पे जिसका मतलब, पिको का मतलब कितना होता है, 10⁻12, तो वो लिख लूँगा। और मीटर जो है वो जैसा कि वैसा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मीटर्स, ओके। तो ये देखो हमने 10 पिको को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ओके। और सेम वे सपोज एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं मिलीमीटर्स का, ओके। 200 मिलीमीटर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिलीमीटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड।
मिलीमीटर मतलब कितना, मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा मिलीमीटर है उसको हटा के क्या कर दूँगा, उसकी जगह पे 10⁻³ लिख दूँगा। तो ये 200 जैसा का वैसा इंटू 10⁻³ मीटर जैसा का वैसा वहाँ पे आ गया। मिली की जगह पे क्या हो गया, 10⁻³ ओके। तो ये आपका आंसर आ गया, किसमें, मीटर्स में। ओके, सिंपल एज दैट। बट सपोज इंस्टेड ऑफ दैट, उसके जगह पे अगर हमको बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो कभी भी, तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर, ओके, इसमें यूज़ करते हैं ना, किलोमीटर नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, तो किलो का मतलब क्या है, 10⁻3। ओके ओके, लेट्स सी फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल लिखने दो पहले। 1000 मीटर्स है, तो वो कितने किलोमीटर्स होंगे, ऐसा अगर मैं पूछता हूँ तो आप सबको पता है कि 1000 मीटर मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर, है कि नहीं। उसका ही उल्टा अगर मैं पूछूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, तो आप बोलोगे कि 1000 मीटर्स, ओके। लेकिन ये जो 1000 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट पॉज इट। ओके, so you can say that 1 kilometer equals to 10⁻³ meters. Okay, same way 220 kilometers equals to how many meters। अगर वैसा पूछा आपको 20 किलोमीटर कितने होंगे, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। अभी जैसे हमने पहले सीखा ना मिली और पीको का, वैसे ही 20 इंटू 10⁻² कितना करना पड़ेगा, 3, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, और मीटर जैसा का वैसा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप लोग स्केल कन्वर्जन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने लेंथ के लिए किया, सेम चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है, बाकी यूनिट्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि 100 मिली एम्पियर मतलब कितने एम्पियर्स होंगे, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ डन। ओके, सो 100 की जगह पे 100 ही लिखते, लेकिन मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ और एम्पियर जैसा का वैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्पियर्स। सो अगर मैं वापस कैलकुलेशन लिखूँ तो कैसा होगा, 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, ये आपका आंसर आ गया। ओके, और लेट मी शो यू वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स जस्ट से कि 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स है, इसको एक डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक डिजिट में करना है आपको। तो 100 जैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 10⁻³ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 zeros एंड ये 2 zeros क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 1/10 एम्पियर। और वही क्या होता है, अगर आप उसको डेसिमल पॉइंट्स में लिखते तो वो आंसर क्या आ जाता है, 0.1 एम्पियर्स, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी आ सकता है। सो you can convert like this way also. Then next is, so आपको ये स्केल समझ में आ गया होगा। अभी अगर किलो में कन्वर्ट करना हो तो हमने सीख लिया था, लेकिन अगर मेगा में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10⁻6 से। अगर गीगा में करना हो तो 10⁻9 से, और अगर टेरा में करना हो तो 10⁻12। ये सब स्केल्स है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट यूनिट शुड वी यूज़। ओके, लेट्स सी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमको डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा। डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको किस में मेजर करेंगे हम लोग, कौन से यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, मीटर्स, किलोमीटर्स, ओके, फुट, ठीक है, इंच। तो ये सब यूनिट्स है फॉर डिस्टेंस, और ये हमारा SI यूनिट है, मीटर्स। अगर टाइम को मेजर करना है तो हमारे पास कौन से यूनिट्स हैं, सेकेंड, ओके, सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, मिनट, ओके, और आर। ये यूनिट्स किसके हैं, टाइम के लिए है। तो आपको सिर्फ डिफरेंस समझने के लिए कि यूनिट्स क्या होता है और डिस्टेंस टाइम मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट गाइस। सो आपका जो पहला टॉपिक था वो पूरा ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर हम लोग ने सीखा
कि यूनिट्स क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। हमारा जो हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ा वो कौन सा था, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल्स, एसआई यूनिट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में। पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है एब्सोल्यूट और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने जैसा है नहीं। क्या है एब्सोल्यूट मतलब क्या, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसका आउटपुट जो है आपको फिजिकल कांस्टेंट के टर्म्स में मिलता है। ठीक है, तो वो सब लोग को डाउट आएगा सर कि ये फिजिकल कांस्टेंट क्या होते हैं। फिजिकल कांस्टेंट वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किए रहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, उसको फिजिकल कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.98, ये कांस्टेंट है, वो अर्थ पे कहीं पे भी गए ना आपको वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसका आउटपुट फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो आंसर रहता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और उसी की वजह से वो आंसर एकदम एक्यूरेट माना जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो भी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, कोई भी मैन्युफैक्चर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्योंकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट रहता है, उसकी रीडिंग एग्जैक्टली करेक्ट रहती है। ठीक है, सो दैट इज़ योर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और उसके एग्जांपल अगर आपको पूछा गया तो रिलेज करंट बैलेंस और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर्स, ये दो एग्जांपल है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, नाउ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके या फिर उसके यूज़ करके बनाते हैं, उसको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज नहीं होते, उसको क्या करना पड़ता है, पहले कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो सबको डाउट आएगा सर ये कैलिब्रेशन है क्या, कैलिब्रेट मतलब है क्या। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन इज़ नथिंग बट द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग तो करेक्ट है, हम लोग क्या करेंगे, उसके रीडिंग को सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग से चेक करेंगे। अगर दोनों सेम आ रही है इसका मतलब आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी करेक्ट आंसर दे रहा है, और फिर हम लोग वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल मार्केट में जितने भी अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि एमीटर है, वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसको सिर्फ हम लोग कैलिब्रेट करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के साथ और हम उसको यूज़ करते हैं। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको कहीं ज़्यादातर दिखने नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च फैसिलिटीज़ में ही दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ लेना है कि एब्सोल्यूट और सेकेंडरी क्या है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जिसको मतलब आंसर फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में मिलता है और उसका आंसर करेक्ट रहता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के साथ और फिर उसको यूज़ करते हैं मेजरिंग पर्पसेस के लिए। ओके, दैट्स योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें होगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, it is defined as the instrument whose output is continuous function of time. ओके, सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको समझाता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है। कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या है, जिसका आउटपुट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के नाम पे एक एग्जांपल ले लो एमीटर का। ठीक है, एक एमीटर है, आपने देखा होगा एमीटर लैब में। तो एमीटर को इनपुट क्या देते हैं हम लोग, करंट देते हैं ना, करंट की वायर कनेक्ट करते हैं उसको, तो उसको इनपुट मिल रहा है करंट, लेकिन वो आउटपुट क्या दे रहा है, पॉइंटर मूव हो रहा है ना, तो उसका आउटपुट किसके टर्म में मिल रहा है, सॉरी पॉइंटर्स के टर्म में। ओके, सो उसका आउटपुट आपको पॉइंटर्स के टर्म में मिलेगा, लेकिन वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ वो उसका जो आंसर है वो चेंज होता रहता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वो कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम रहता है। अभी ये कंटिन्यूस मतलब प्रोपोर्शनल भी हो सकता है,
स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सपोज़ ये आपका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट है, ओके, और ये आपका आउटपुट है स्केल पे, ठीक है। तो सपोज़ कि आपका करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, आपका पॉइंटर भी क्या होता जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को आप लोग क्या बोलोगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ओके। नाउ एंड दे आर कांस्टेंट रिलेशन टू द इनपुट, उनका रिलेशन इनपुट के साथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है इनपुट, वैसे वैसे आउटपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके सॉरी, यहाँ पे थे ना हम लोग, हाँ। The physical quantities like voltage, current, power, energy are measured through the analog instrument. Most of the analog instrument use the pointer or dial for the indicating the magnitude and of the measured quantity. मतलब क्या है, जो भी करंट, वोल्टेज और पावर, एनर्जी सब मेजर करते हैं वो किस में हम लोग ज़्यादातर करते हैं, एनालॉग टाइप में। जो भी पॉइंटर वाले, स्केल वाले जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जहाँ पे पॉइंटर मूव हो रहा रहता है, वो सब कौन से आपके, एनालॉग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ओके, और उसका अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन, मतलब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को भी वापस हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का पहला क्लासिफिकेशन जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ मेजरिंग करंट, कि हम लोग उसको कौन से टाइप का मेजरिंग करंट दे रहे हैं। हमारे पास दो टाइप के सप्लाई अवेलेबल है, एक है AC करंट, एक है DC करंट, ओके। तो अगर हम लोग उसको इनपुट में DC करंट दे रहेंगे तो वो DC एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अगर हम लोग AC करंट दे रहे होंगे तो वो AC एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। लेकिन कोई कोई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं कि दोनों भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो AC एंड DC इंस्ट्रूमेंट भी कहलाए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, ओके। ये जो है इसमें क्या होता है कि एक है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग जो क्वांटिटीज़ है उसको मेजर करते हैं और उसको आंसर आपको आउटपुट पे मिलता है। दूसरे कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन में क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है और फिर वो एक आउटपुट पे रिजल्ट जनरेट करता है, ठीक है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग, ओके। अभी तीसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसा किया है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं रीडिंग को। मतलब एक पॉइंटर रहता है, वो मूव हो रहा रहता है स्केल के ऊपर और इंडिकेट करता है, राइट। लेट मी शो यू। ये आपकी स्केल है और एक पॉइंटर जो है स्केल के ऊपर मूव करता रहता है। ये कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो गए, इंडिकेटिंग टाइप के। नेक्स्ट जो है थे रिकॉर्डिंग टाइप के। रिकॉर्डिंग मतलब क्या कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है कि आपका आंसर जो है, जो भी कोई क्वांटिटी जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको साइड बाय साइड रिकॉर्ड भी करता रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे एक ग्राफ पेपर रहता है जिसके ऊपर अर्थ मीटर रहता है, जो अर्थक्वेक मीटर रहता है ना, जो एक पेन जैसी रहती है, वो उसके ऊपर ग्राफ पेपर के ऊपर स्लाइड होती रहती है। वो क्या करती है, पल्सेस चेक करती रहती है कि अर्थ मतलब जितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं अर्थ के ऊपर वो उसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गए। और इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग मतलब क्या, जो रीडिंग्स आपकी आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी एक रीडिंग आएगी, बाद में एक रीडिंग आएगी, उसके बाद एक रीडिंग आएगी, ऐसे टाइम टू टाइम रीडिंग आती जाती है। तो उन सब रीडिंग को वो क्या करेगा, ऐड करता जाएगा, इंटीग्रेट करता जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिंग, समिंग। तो उसके बाद वो आंसर जनरेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो हमने क्या क्या पढ़ा, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग आगे देखने भी वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो इंडिकेटिंग टाइप का यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी क्लासिफिकेशन होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। सो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली, ओके। थैंक यू वेरी मच।